बानगढ़ के किले के अंदर ये वाला जो स्थान आप देख रहे हैं ना, ये देखिए नीचे जाने की सीढ़ियाँ, ये देखिए बिल्कुल एक कमरा दिख रहा है आपको, और इस कमरे के नीचे की ओर भी आपको एक सुरंगनुमा रास्ता दिखाई देगा। महल के इस भाग में आपको दिखाऊं तो आप यहाँ देखिए बिल्कुल नई ताज़ा पतासा और मिठाई चक्की रखी है। एक कमरा जो है वो ये है, देखिए तो ये जो आवाज़ है ना, ये राजा रानी का मुख्य महल लगता है, देखकर जो है वो इस ओर बना हुआ है। ये महल का ये भाग जो है ये काफ़ी संकड़ा है। देखिए ये जो पीछे का भाग है ना, ये कभी मैंने भी नहीं देखा। एशिया के मोस्ट हंटेड बानगढ़ फोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज अपने एक्सप्लोर करने वाले हैं बानगढ़ किले के वो स्थान जहां ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं। बानगढ़ फोर्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो आपकी दृष्टि से दूर रहे होंगे, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही स्थान दिखाने वाला हूँ। ये जो दोनों ओर आप देख रहे हैं, ये है बानगढ़ किले का जोहरी बाजार, यानी इस बानगढ़ किले की जो खौफनाक कहानी है वो इसी बाजार से जुड़ी हुई है। ये जो आप दुकानें देख रहे हैं, प्रत्येक दुकान को आप देखिए अच्छे से। मैं आपको एक दुकान दिखाऊं, ये दुकान का बाहरी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। जोहरी बाजार में आपको सैकड़ों दुकानें दिखाई देंगी। यहाँ से लगभग अपने 500 मीटर की दूरी तय करेंगे, वहाँ तक ये दुकानें बनी हुई हैं, लेकिन किसी भी दुकान के अंदर आपको छत नजर नहीं आएगी। दुकान में सीढ़ियाँ हैं, जिससे ये पता चलता है कि दुकान जो है वो 2 या 3 मंजिला रही थी, और 3 स्टेप के अंदर बनाई गई ये दुकानें। कहते हैं कि आज से लगभग 500 वर्ष पहले जब इस फोर्ट को बनवाया गया था, तो यहाँ पर एक तांत्रिक रहता था जिसका वॉच टावर वहाँ ऊपर की ओर बना हुआ है। लोग कहते हैं कि वहाँ एक तांत्रिक रहता था, और यहाँ एक बानगढ़ की राजकुमारी थी जिसका नाम था रत्नावती। कहते हैं कि तांत्रिक जो है वो रत्नावती को प्राप्त करना चाहता था, उस पर सम्मोहित था, इसलिए उसने एक सम्मोहन का मंत्र लगाया। कहते हैं कि रानी रत्नावती की दासी जो है वो इस जोहरी बाजार, चूड़ी बाजार से इत्र लेने के लिए आई थी। सिंधिया सेवड़ा ने उस पर सम्मोहन का मंत्र चलाया। कहते हैं कि जब वो अपनी रानी के पास लेके गई, राजकुमारी के पास लेके गई, तो राजकुमारी को इसका आभास हो गया और उसने उस इत्र को एक शिला पर फेंक दिया। कहते हैं कि शिला तांत्रिक की ओर चल पड़ी। जब तांत्रिक को अपनी मृत्यु दिखाई दी, तब उसने रानी रत्नावती को और पूरे इस शहर को यह श्राप दिया कि सुबह सूर्य उदय होने से पहले पहले पूरा बानगढ़ फोर्ट खंडर में तब्दील हो जाएगा, और जितने भी लोग यहाँ होंगे वो सारे के सारे सदियों के लिए इसी किले में बंधक हो जाएंगे। साथियों, विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि बानगढ़ के इस किले में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं। यहाँ के लोकल लोगों का ऐसा मानना है कि रात के समय इस किले से भूतों की डरावनी आवाज़ें आती हैं, चूड़ियों की आवाज़ें आती हैं, घुंघरुओं की भी आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसीलिए ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने इस किले के अंदर सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद रुकने से मना किया। बानगढ़ फोर्ट में अब अपने एंटर कर रहे हैं। ये दूसरी प्राचीर आ गई है, ये देख रहे हैं आप, ये दूसरी प्राचीर है। इसी तरह बानगढ़ का किला 3 प्राचीर में बना हुआ है, और यहाँ देखिए आप बंदर बहुत हैं, तो अंदर की ओर चलते हैं थोड़ी सावधानी से। जैसे ही आप अंदर आएंगे ना, तो ये है गोपीनाथ जी का टेम्पल, और बिल्कुल सामने की ओर है बानगढ़ का किला। और ये पूरा परिवेश देखिए, काफ़ी बड़ा है ये अंदर की ओर स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप। इसके ऊपर की ओर जाने की भी सीढ़ियाँ हैं, जो देखते हैं कि चालू हैं या बंद है। तो अब हम बानगढ़ किले के मुख्य परिसर में आ गए हैं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये है बानगढ़ का मुख्य किला। कहते हैं कि उस ज़माने में ये फोर्ट 7 मंजिला था, लेकिन अभी आप इसको देखेंगे तो आपको ये 3 मंजिला दिखाई देगा। इसकी जो चौथी मंजिल है ना, वो तो बिल्कुल टूट गई है, यानी लगभग 4 मंजिला आप इसे आज भी देख सकते हैं, लेकिन उस ज़माने में ये 7 मंजिला बताते हैं। ये किले का तीसरा मेन द्वार आ गया है। किला जो है वो 3 प्राचीर में बना हुआ है, तो 2 प्राचीर हमने क्रॉस की, और अब हम मुख्य किले के अंदर चलेंगे। ये तीसरी प्राचीर है, इससे अंदर आपको लगभग 100 मीटर की चढ़ाई करनी होगी, और फिर आप फोर्ट के ऊपर तक पहुंचेंगे। बिल्कुल जो पीछे की ओर आप हिल्स देख रहे हैं, ये अरावली रेंज है, और अरावली की बिल्कुल तलहटी के अंदर ये किला बना हुआ है। इसीलिए ये किला सुरक्षा की दृष्टि से भी अभेद था, क्योंकि इसके चारों ओर 3-4 दीवारी आ गई, और फिर पीछे की ओर बिल्कुल अरावली हिल्स है, इसके पीछे भी अरावली हिल्स है, इसलिए पीछे से इस पर अटैक करना लगभग नामुमकिन था।
अब आप देखिए कि ये वाला इसका एंट्रेंस है और इसी से होते हुए अब अपने चलेंगे इस किले के मुख्य प्रांगण के अंदर और देखते हैं कि इस किले के अंदर अब जो स्थान है वो कितना सुरक्षित है। ये तीसरी चार दीवारी जो आप देख रहे हैं ना, ये वहाँ तक बनी हुई है। देखिए ये 2 सैनिकों की छतरी आपको दिख रही होंगी। ये नीचे की ओर भी कुछ कक्ष थे, एक हवेली बनी हुई थी सामने और बिल्कुल टॉप के ऊपर आपको दिखाई दे रही है, तो वो है उससे तांत्रिक की छतरी जो लोग बताते हैं, लेकिन वो बेसिकली क्या है कि एक वॉच टावर है जहाँ सैनिक रहते थे। जी हाँ, ये भानगढ़ किले की तीसरी प्राचीर है, यानी अब मुख्य भानगढ़ का जो किला है उसमें आप इसी के साथ एंटर करेंगे। ये देखिए ऊपर की ओर दोनों तरफ 2 छतरियाँ बनी हुई हैं जहाँ उस ज़माने में सैनिक रहते थे और यहाँ से आपको थोड़ी कड़ी चढ़ाई करनी होगी। इन थोड़ा ऊपर जाने के लिए आपको, अब आप देखेंगे ना, तो यहाँ से आपको चढ़ाई करते हुए थोड़ा ऊपर की ओर जाना होगा इस किले के अंदर। अगर आप जो छतरी दिख रही है आपको ऊपर की ओर, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो इसके लिए बेसिकली आप यहाँ से जा सकते हैं। ये रास्ता जाएगा और आपको पैदल वहाँ तक जाना होगा। चलिए अब अपने चलते हैं किले के अंदर की ओर, थोड़ी चढ़ाई करते हैं और फिर फोर्ट में चलते हैं। अब मैं आपको यहाँ एक खास चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो फोर्ट है ना, इसमें एक मंजिल तो बेस में है जो तय खाने के रूप में बनी हुई है, जिसमें आप तो एक कमरा ये देख सकते हैं। देखिए ये एक सुरंग का सा रास्ता जो दिख रहा है ना आपको, बेसिकली एक कमरा है छोटा सा जो इसके तलहटी में यहाँ बना हुआ है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। एक छोटा सा कमरा है और कुछ नहीं है, काफ़ी अंधेरा सा है मुझे। ये देखिए एक छोटा सा कमरा है और बिल्कुल अंधेरा सा है यहाँ। तो अब हम आ गए हैं बिल्कुल भानगढ़ फोर्ट के अंदर की ओर। ये है मेन एंट्रेंस, यानी मुख्य प्रवेश द्वार। ये भानगढ़ किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। देखिए हिंदू आर्किटेक्चर देख रहे हैं आप, बिल्कुल जो बीच दोनों ओर आपको आड़े दिखाई देंगे और बीच में आज भी हिंदू घरों के अंदर अपने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए ऊपर आड़ा रखते हैं, वो रखा हुआ है जो सफ़ेद वाला दिख रहा है आपको। और ये हिंदू आर्किटेक्चर का डोम बना हुआ है। जैसे ही आप अंदर की ओर आएंगे तो दोनों ओर उस ज़माने में जो सैनिक होते थे उनके लिए रूम बनाए जाते थे, तो इसमें दोनों ओर आपको दिखाई देंगे। यहाँ इस तरफ भी कक्ष बने हुए हैं और दूसरी ओर आपको यहाँ दिखाई देंगे। और अब आप पहुँच गए हैं बिल्कुल भानगढ़ फोर्ट के अंदर की ओर। ये देखिए ये जो देख रहे हैं ना आप, दीवारों के रूप में बनाया गया, इसको बिल्कुल हवादार बनाया गया, हवा महल की तरह। तो इस तरफ आपको 5 दिखाई देंगे और इस ओर ये काउंटिंग में 12 हैं। और ये जो बीच का है ये है मेन एंट्रेंस, जहाँ से आप ऊपर की ओर जाएंगे। तो नीचे की जो ये मंजिल है ना, ये इसके तय खाने आपको ऊपर से जो है वो नीचे आ सकते हैं आप। तो ये तय खाने का एक भाग हो गया। तो एक मंजिल, ये दूसरी, तीसरी भी ठीक ठाक है और चौथी बिल्कुल टूटी हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं, इस ओर देखिए आप, एक छतरी सी बनी हुई है। तो उस ज़माने में उसमें सैनिक रहते थे, सीढ़ीदार है वो। और फिर अपने चलेंगे ऊपर की ओर। तो पहले तो इसके अंदर चलते हैं, आइए। ये बिल्कुल सीढ़ीदार है, संकड़ा है और इसके अंदर जो है उस ज़माने में सैनिक रहते थे। भानगढ़ किले में जब आप एंटर करेंगे तो दूसरी ओर आपने देखा होगा तो ये एक छतरी सी बनी हुई है। यहाँ पर भी लोग बहुत कम जाते हैं क्योंकि ये गहरी संकड़ीदार है। हालांकि इसके गेट भी लगा हुआ है। देखिए आगे की ओर आइए आप। उस ज़माने में ये वाला जो रास्ता है, देखिए ये आगे की ओर था, लेकिन ये तो बंद है। अब इसको जाल लगा के बंद किया गया, यानी पीछे भी उस ज़माने में कुछ था जो बंद है। और आप इधर आइए, यहाँ संकड़ी सीढ़ियाँ हैं। काफ़ी अंधेरा है लेकिन आप इन सीढ़ियों से ऊपर की ओर आ सकते हैं। ये एक छतरी है, देखिए। अब यहाँ से भानगढ़ का किला दिखाई देगा और ये छतरी का भाग है, यानी जो सैनिक होते थे ना वो यहाँ रहते होंगे और किले की भी सुरक्षा करते थे। अब ये देखिए ये वाला भाग देखेंगे ना, तो ये लाइट आने के लिए, ये प्रकाश आने के लिए इसको बनाया गया ताकि इसके अंदर अंधेरा ना हो। और ये वाला भाग जो है वो सैनिक यहाँ से चौकसी करते थे। सामने की ओर यहाँ से भानगढ़ का ये किला दिखाई देगा। ये वाला देखिए ये मेन एंट्रेंस था। ऊपर की ओर भी छतरी नुमा डोम से बन रहे हैं, दोनों ओर से सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने की, वो तो टूट गई हैं। अब बाहर का परिवेश देखें ना आप, ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, ये इसी फोर्ट के हैं जो चीरण चीरण हो गए थे, उनको नीचे रख दिया गया है। सामने की ओर भी आपको एक छोटी सी छतरी दिखाई देगी जहाँ सैनिक रहते थे। और अब मैं आपको पहले लेके चलता हूँ इस साइड वाले परिवेश में, इसमें चलेंगे और फिर अपने चलेंगे मेन फोर्ट के अंदर, मुख्य परिवेश के अंदर। फोर्ट में जाने की दूसरी मंजिल में जाने की सीधी सीढ़ियाँ दिख रही हैं आपको। एक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको इस ओर दिखाया जिसमें 12 फॉर्मेशन में हवा महल की तरह बरामदे बने हुए,
और दूसरा इस साइड है जिसमें 5 बने हुए। तो इसके अंदर आइए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये नीचे का है, यानी राजा और रानी के जो मुख्य आवास थे वो यही हैं। ये वाला जो महल है ये आप देख रहे हैं, ये पुराना है। दूसरी ओर का अभी आपने देखा काम चल रहा है, इसका भी जीर्णोद्धार होगा, लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये पुराना प्राचीन ही है। और यहाँ पर 2 कमरे बने हुए हैं। अब आपको मैंने नीचे से दिखाया था कि नीचे का जो भाग था ना, यानी पहली मंजिल थी, वो तलघर के रूप में यानी बेसमेंट के रूप में है। अब आप ये कमरा आप देखेंगे ना, तो इस कमरे के अंदर आइए और यहाँ पर बना हुआ है, देखिए इस कमरे के अंदर ये नीचे जाने की सीढ़ियाँ हैं यहाँ से, और ये कमरे के अंदर जाने की जो तलघर मैंने बताया उसका बेसमेंट है। साथियों, बानगढ़ के किले के अंदर ये वाला जो स्थान आप देख रहे हैं ना, ये देखिए नीचे जाने की सीढ़ियाँ लेकिन यहाँ तक ही हैं। और अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको, तो यहाँ एक नीचे कमरा दिखाई दे रहा है और एक सुरंगनुमा रास्ता भी है। देखिए, मुझे दीजिए, मैं दिखाऊंगा। ये देखिए पकड़ी, ये देखिए बिल्कुल एक कमरा दिख रहा है आपको, और इस कमरे के नीचे की ओर भी आपको एक सुरंगनुमा रास्ता दिखाई देगा। हालांकि छोटा है ये कमरा। और इस कमरे में भी आप देखेंगे ना, तो ऊपर की ओर आपको आड़े दिखाई देंगे, और सामने ऊपर की जो छत है ना, वो देखिए बिल्कुल किसी चूने पत्थर के, उस ज़माने में कुछ इस तरह से इनको डिज़ाइन किया जाता था कि आज 500 वर्ष हो गए, लेकिन ये हूबहू वैसी ही है। ये वाला जो फॉर्मेशन है बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर इस साइड है। देखिए ये वाला भाग देखेंगे तो ये भी एक लंबा बरामदा है, और इसमें भी आपको एक कमरा दिखाई देगा। तो इस कमरे के अंदर भी आप देखेंगे ना, तो ये कमरा पहले तो आप ऊपर से देखिए, तो इस कमरे का ऊपर का भाग देख लीजिए, बिल्कुल मंदिर टाइप का गुंबद है। और यहाँ भी तलघर के अंदर एक कमरा बना हुआ है। ये देखिए नीचे जाने की सीढ़ियाँ हैं, हालांकि ये तो अब इतनी जीर्ण शीर्ण है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए, ये देख लीजिए, छोटा कमरा है, और उसमें जो नीचे का भाग है ना, उसको भी देख के ऐसा लगता है कि नीचे कोई सुरंग या कोई रास्ता था, जो अब पूरा दिखाई नहीं दे रहा। महल के इस भाग में आपको दिखाऊं तो आप यहाँ देखिए, बिल्कुल नई ताज़ा पतासा और मिठाई चक्की रखी है, और यहाँ रेवड़ी रखी हुई है। और यहाँ भी आप देखेंगे ना, तो ये देखिए बिल्कुल नई फ्रेश ताज़ा रेवड़ी मिठाई रखी हुई है। और एक कमरा जो है वो ये है। देखिए, तो ये जो आवाज़ है ना, ये राजा रानी का मुख्य महल लगता है देखकर। देखिए ये वाला जो कक्ष देख रहे हैं ना, ये देखिए ये वाला भाग कितना प्राचीन है, और इसके अंदर की ओर एक कमरा बना हुआ है। ये जो बाहर की ओर आप आड़े देख रहे हैं, ये आड़े रोशनी करने के काम लिए जाते थे। ऊपर की ओर बिल्कुल हिंदू आर्किटेक्चर देख रहे हैं आप, और एक कमरा जो है वो ये देखिए। इस कमरे के अंदर भी है ना, आपको ऐसा लगेगा कि इसके अंदर खुदाई की गई है। जी हाँ, इस कमरे पर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा और प्रतीत होगा कि यहाँ खुदाई की गई है। ये देखिए, और इस कमरे के अंदर भी एक कमरा जो है और बना हुआ है। जी हाँ, ये देखिए, इस कमरे के अंदर ये कमरा और है, तहखाना। सामने की ओर देख रहे हैं ना, तो आपको एक सुरंगनुमा रास्ता सा दिखाई देगा, और दूसरा इस ओर भी इस महल का कुछ भाग है जो आज तक कभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। तो आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये कमरा है देखिए, और दूसरा जो है वो इस ओर बना हुआ है। ये महल का ये भाग जो है ये काफ़ी संकड़ा है। देखिए ये जो पीछे का भाग है ना, ये कभी मैंने भी नहीं देखा। मैं भी कई बार आ गया, लेकिन मैंने ये देखा नहीं है। और दूसरी ओर में दिखाऊं आपको, इस ओर से भी देखेंगे, एक यहाँ है। जी हाँ, यहाँ पर भी एक कमरा बना हुआ है। ये देखिए, संकड़ा है बिल्कुल रास्ता, और इसी संकड़े रास्ते में एक रूम जो है वो यहाँ बना हुआ है। यानी ये सेपरेट थे। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि महल के इस भाग में भी कोई कमरे हो सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ भी ऐसा लगता है देख के यहाँ नीचे की तरफ सुरंग थी, वो अब बंद है, वो दिखाई नहीं दे रही। तो चलिए बाहर की ओर चलते हैं। ये देखिए आप, ये बानगढ़ किले का बेसमेंट है, यानी वो भाग जिसमें कभी कोई नहीं आता, क्योंकि लोग इसे भूतिया बताते हैं और यहाँ आने से वाकई डरते हैं। जबकि ये वाला भाग देखेंगे ना आप, तो ऐसा लगता है किसी ने खोदा है, यहाँ से खुदाई की है किसी ने। सामने भी है ना एक सुरंग सी आपको दिखाई दे रही हो, और ये वाले भाग देखिए, ऐसा देखिए, ऐसा लगता है कि किसी ने इसको तोड़ा है। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी प्राचीन है और अंधेरा है इसमें काफ़ी। और कमरे के अंदर, यानी मैं लगभग 4 कमरे के अंदर आया हूँ, तब जाके ये भाग है।
और बिल्कुल ऐसा ही जो एक भाग है वो सामने की ओर आपको दिखाई देगा, ये वाला, इसमें की एक रूम है। देखिए एक कमरा तो ये बना हुआ है इसके अंदर, ये देखिए। अब इस कमरे के अंदर भी है ना, ये देखिए खुदाई की गई है बिल्कुल। तो भानगढ़ किले में भी आप देखेंगे कि लोग जो है वो खजाने की खोज कर रहे हैं। और ये वाला रूम देख लीजिए आप, ये बिल्कुल, ये जो स्ट्रक्चर है ये है 500 वर्ष पुराना, ये 500 वर्ष पुराना है। और एक रूम जो है वो यहाँ है, और इसमें भी आप देखेंगे तो इसके अंदर भी खुदाई की गई है। चारों ओर आप देखेंगे ना नीचे की ओर तो खुदाई दिखाई देगी। और ये बिल्कुल छोटा कमरा है, आड़े भी हैं, और बिल्कुल ऊपर का जो डोम है ना वो बिल्कुल पत्थरों को गोल गुंबद के रूप में किया गया है, और छत आज भी सुरक्षित है। हालांकि अंदर का चूना जो है वो तो गिर गया है, लेकिन फिर भी छत जो है वो सुरक्षित है। और ये पूरा कमरा देख लो, बहुत सुंदर कमरा बना हुआ है।